हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दिया गया है, पूछा गया है नेम द एंजाइम्स ए एंड बी इन द अबव इक्वेशन। सो यहाँ पे ए एंड बी क्या इंडिकेट कर रही है वो हमें बताना है। सबसे पहले अगर हम लोग ये इक्वेशन देखें, ये इक्वेशन CO2 की जो ट्रांसपोर्टेशन है हमारे बॉडी में उससे रिलेटेड है। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं CO2 क्या होती है, इज कैरीड फ्रॉम tissues to lungs थ्रू ब्लड। सो बेसिकली इसको कैरी कौन करता है, ब्लड कैरी करता है थ्रू ब्लड, एंड वो भी ये जो टिश्यूज से लेके लंग्स तक जाती है कार्बन डाइऑक्साइड बाय 3 डिफरेंट मैकेनिज्म। सो इसमें जो 3 डिफरेंट मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व है, एंड 3 मैकेनिज्म्स की अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट हम लोग लिख सकते हैं जो कि 7% ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये ट्रांसपोर्ट होती है, दे आर ट्रांसपोर्टेड डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा में डिजॉल्व्ड होके, डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। देन जो 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, सो 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो उसको कौन ट्रांसपोर्ट करता है, इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी। It is transported by RBC and RBC is red blood cell जिसको एराइथ्रोसाइट भी हम लोग कहते हैं। एंड ये कौन करता है, RBC ट्रांसपोर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। सो हम लोग लिख सकते हैं एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं जो 70% रिमेनिंग है, 70% of carbon dioxide, it is transported as bicarbonate and carbonic acid. So it is transported as bicarbonate ion. So सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो हम लोग देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट हो रही है एज बाइकार्बोनेट आयन। एंड इसमें अगर हम लोग रिएक्शन लिखे, सो इसका जो रिएक्शन है सिंपली हम लोग बस यहाँ पे 70% ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रही है उसके रिलेटेड हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, जिसमें होगा CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि एंजाइम इन्वॉल्व है, एंड जो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व है दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। देन यहाँ पे फॉर्म हो रही है दैट इज H2CO3 यहाँ पे है कार्बोनिक एसिड, एंड यहाँ से फिर से फॉर्म होगी बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस प्लस हाइड्रोजन आयन मिल रही है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो एंजाइम यूज्ड होगी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें ये एंड ये इक्वेशन मैच हो रही है, बस यहाँ पे H2 के जगह यहाँ पे H2O होना चाहिए था, नहीं तो पूरा इक्वेशन सेम है। एंड हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, यहाँ पे जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है इसको हम लोग मार्क कर सकते हैं एज A, एंड यहाँ पे जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है उसको हम लोग लिख सकते हैं एज B। सो हमें A एंड B मिल गया यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंड कार्बोनिक हाइड्रेटेस, जो हो जाएगा गलत। बी में है कार्बोनिक हाइड्रेटेस एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड में है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। एंड फोर्थ में है कार्बोनिक हाइड्रेटेस एंड कार्बोनिक हाइड्रेटेस, हो जाएगा गलत। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे ऑप्शन सी। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।